मंगलाचरण के लिए श्रीमती रेखा जी अजमेरा जी आए। कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, परम पिता परमेश्वर की पदवी में वो रहते। कि एक बार आओ प्रभु जी, दरस दिखलाओ प्रभु जी। कि एक बार आओ प्रभु जी, दरस दिखलाओ प्रभु जी। मीरा ने भक्ति से श्री श्याम को पाया था, भक्ति से ही सबरी ने श्री राम को पाया था। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ। कि एक बार आओ प्रभु जी, दरस दिखलाओ प्रभु जी। कि एक बार आओ प्रभु जी। ऐसे गुरुवर के चरणों में सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु करें। हे गुरुवर, उपास है का? हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से जिन देशना देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वन पूज्य पाद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कल यहाँ पर आचार्य कह रहे थे कि यदि अंतरंग में शुभ भाव नहीं है तो आपको अशुभ गति हो सकती है, अंतरंग में शुभ भाव है तो स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। तो फिर किसी ने कहा कि रत्नात्रय धर्म से संसारी तो मिल रहा है, रत्नात्रय धर्म संसार, चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरक में जाएं, स्वर्ग भी संसार ही है और नरक भी संसार है। तो प्रश्न किया रत्नात्रय धर्म भी संसार का कारण होता है क्या? ऐसे किसी ने प्रश्न किया। रत्नात्रय धर्म से तो मोक्ष जाना चाहिए जीव को, जो भी रत्नात्रय धारण करता है, मुनि व्रत धारण करता है, उसे स्वर्ग क्यों जाना, मोक्ष जाना चाहिए। उमा स्वामी महाराज ने रत्नात्रय धर्म को मोक्ष का मार्ग कहा है, स्वर्ग का मार्ग नहीं करा। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग का कहा है, स्वर्ग मार्ग का तो नहीं कहा। फिर स्वर्ग क्यों जाते हैं? मुनि स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, मुनियों को सीधा मोक्ष जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया क्योंकि रत्नात्रय तो किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत को क्या कहते हैं? रत्नात्रय। तो ये मोक्ष का मार्ग होने पर भी स्वर्ग क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या रत्नात्रय से मोक्ष नहीं जाते क्या? ऐसा प्रश्न किसी ने कहा। तो उत्तर में समाधान में आचार्य गोनाथ कह रहे हैं, अरे भाई रत्नात्रय धर्म तो मोक्ष का ही हेतु है, ना कि संसार के स्वर्ग नरक आदि पर्याय का। परंतु रत्नात्रय धर्म की साधना से जो शुभ भाव होता है उससे शुभ का आश्रव होता है। क्या बोल रहे हैं? रत्नात्रय धर्म का जब पालन करते हैं उससे शुभ भाव बनते हैं, शुभ भाव बनते हैं तो आश्रव शुभ का होता है, उससे जीव स्वर्ग अवस्था को प्राप्त होता है। जब तक आश्रव है तब तक संसार है, जब तक आश्रव है तब तक संसार है, और जहाँ आश्रव बंद हो जाता है वहाँ पर मोक्ष है।
तो रत्नात्रय धर्म का पालन जीव कर रहा है तो इससे क्या शुभ का आश्रम होता है, और शुभ के आश्रम से क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है। जब इस रत्नात्रय धर्म का पालन करते करते उस चरम अवस्था पहुंच जाता है जहां पर आश्रम ही होना बंद हो जाता है, तब जाके यही रत्नात्रयधारी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस लोक में रत्नत्रय ही निर्वाण का हेतु है, अन्य नहीं है। आचार्य कह रहे हैं निर्वाण का कोई एक हेतु है। आचार्य भगवान ने, क्योंकि अन्य मत में चल रहा, अन्य मत में यानी हमारे ही संप्रदाय में दूसरा मत हो गया था, श्वेतांबर मत, जिसमें वस्त्रधारियों को मोक्ष स्वीकार किया गया, वस्त्र पहने पहने मोक्ष जा रहे हैं। तब आचार्य को लिखना पड़ा रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। नग्गो विमुख मोग्गो शेषा उमज्ञा सभ्य, नंगता ही मोक्ष मार्ग है, से सब उन्मार्ग है। जिन शासन जय भी हो तीर्थंकरो, जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी बिना नग्न हुए मोक्ष नहीं जा सकते। जिनने तीर्थंकर प्रकृति बंद करके आए हैं, ऐसा जीव भी यदि वो चाहे कि राजपाट करते करते मोक्ष चला जाए, वो भी नहीं जा सकता। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी रत्नत्रय धारण करना ही पड़ेगा, मुनि बनना ही पड़ेगा, उसी के बाद ही मोक्ष का रास्ता खुलेगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि इस लोक में रत्नत्रय धर्म ही निर्माण का हेतु है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। अन्य गति का भी हेतु नहीं है रत्नत्रय। रत्नत्रय तो निर्माण का ही हेतु है, लेकिन रत्नत्रय के पालन में जो शुद्ध परिणाम न होकर जो शुभ परिणाम होते हैं, वो शुभ परिणाम के कारण से ये जीव स्वर्ग चला जाता है। उन शुभ परिणाम के कारण से अयम शुद्ध उपयोग अपराध है। इस शुद्ध उपयोग का अपराध है, शुभ उपयोग का अपराध है कि शुद्ध परिणाम नहीं बना पाया, शुभ में ही अटका रह गया, इसलिए उसको स्वर्ग जाना पड़ गया। अगर शुद्ध परिणाम बन जाते तो उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता, मोक्ष ही जाता। शुभ फिर भी, परंतु पुण्य कर्म शुभ कर्म परंपरा से मुक्ति का हेतु ही हैं। ऐसा नहीं मानना कि हम तो मोक्ष नहीं जा पा रहे तो फिर रत्नत्रय धारण क्यों करें। तो आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं भी जाओ तब भी कोई बिल्डर नहीं करो। ये पुण्य कर्म जो है, शुभ कर्म है, ये परंपरा से साक्षात तो मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से ये मोक्ष का कारण है। परंपरा से मोक्ष का कारण है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम शुभ कार्य करेंगे, उससे जितना पुण्य का बंध होगा, उस पुण्य के बंध से ही हम अपने व्रत नियम दृढ़ता से पालन कर सकते हैं। पापी व्यक्ति व्रतों का पालन नहीं कर पाता। व्रतों का पालन करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो पुण्य चाहिए, पर पैसे की रक्षा के लिए भी पुण्य चाहिए। सिर्फ आना नहीं है, उसका संरक्षण भी होना चाहिए ना। पैसा कमाना अलग विषय और पैसे को रख पाना विषय अलग है। नहीं तो बहुत से लोगों की यही समस्या है, महाराज जी घर में पैसा तो बहुत आता है, टिकता नहीं है। कई लोग आते हैं हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है, खूब व्यापार सब कुछ चल रहा है, पर दिखाई कुछ देते नहीं है, पता नहीं कहाँ बिला जाता है, कहाँ चला जाए, इतना पैसा कमाते हैं तब भी हाथ में पैसा रहता ही नहीं है। पैसा आना भिन्न विषय है और पैसा का ठहर पाना भिन्न विषय है। पैसे के आने का पुण्य अलग है और पैसे ठहरने का पुण्य अलग है। पैसा आ रहा है वो लाभ अंतराय कर्म की वजह से आ रहा है, आपका लाभ अंतराय कर्म के क्षोभसम से आ रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन पैसे का रुकना ये भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम होना चाहिए, जिससे उसका भोग कर पाए अच्छे से। भोग नहीं भोग पा रहा, भोग नहीं भोग पा रहा, पैसा आ रहा है लेकिन पैसे का सुख नहीं भोग पा रहा व्यक्ति, पैसे को उपयोग नहीं कर पा रहा व्यक्ति, उसका पुण्य अलग है। ऐसे नियम लेने का पुण्य अलग है, लेकिन नियम लेकर उसे पाल पाने का पुण्य अलग है। लोग नियम ले लेते हैं, आज नमक का त्याग करके जाता हूँ, आज अमुक वस्तु है, वो घर जाकर भूल जाते हैं, खा जाते हैं। बात अरे आज तो हमने छोड़ के आए थे, याद ही नहीं रहा। कोई चीज़ का त्याग करके गए, रात्रि भोजन त्याग किया और कहीं गए और खा लिया, बाद में याद आया अरे हम तो रात्रि भोजन त्याग था हमारा, आज हमने तो अदरक त्याग की थी, हमने चाय पी ली, चाय में तो अदरक डाली थी, बाद में याद आया
पहले नहीं आया कि मैं पूछ लूँ इससे कि अदरक डली है कि नहीं डली इसमें। पीते समय दिमाग नहीं चढ़ा कि पूछ लो इससे, इसमें अदरक तो नहीं डाली इसने। लेकिन जैसे ही पी, अरे इसमें तो अदरक डली है, ओ हमारा तो आज नियम था अदरक नहीं खाएंगे, ये हमने अदरक छोड़ के आए थे, टूट गया। और जिसका तीर प्रबल पुण्य होता है वो जैसी, क्यों भाई इसमें डला तो नहीं, उसको याद आ जाता है सुन में, मेरा नियम है अदरक नहीं पीने का, खाने का, और चाय में अदरक डला जाता है, डालते हैं लोग, तो पूछ लो एक बार तो उसके दिमाग में चलेगा, हाँ क्यों भाई अदरक तो नहीं है इसमें, हाँ नहीं है नहीं है, पी लो, है चलो ठीक है हटा दो। ये भी पुण्य होता है। नियम का पलना ये अलग पुण्य है, नियम का लेना अलग पुण्य है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये शुभ जो आश्रव है, जो पुण्य आश्रव है, ये परंपरा से मोक्ष का साधन होता है, क्योंकि पुण्य के द्वारा ही आप व्रतों को दृढ़ता से पाल पाओगे, नहीं तो व्रत टूट जाते हैं, व्रत छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, पल नहीं पाते। कितनी माताओं के आज भी ऐसे उपवास ले तो लिए, आज 5-5 साल हो गए, पहले लिए थे उपवास, आज तक नहीं कर पा रहे। उपवास लिए थे सोच के उस समय कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, किसी ने भक्तांबर के, किसी ने 64 रिद्धि के, किसी ने जिन सहस्रनाम के, किसी ने उसके, किसी ने उपवास ले लिए। अब महाराज जी होते नहीं है उपवास, तो जैसे ही करते चक्कर आने लगता है, गिर जाते हैं, हाथ पैर दर्द कितनी है। एक आसन से नहीं हो जाएगा, एक आसन से कर लेंगे चलेगा। अब नहीं पल पा रहा। और किसी ने सोचा था एक आसन से करेंगे, लेकिन उसने एक ही किया उपवास से, अरे उपवास हो तो रहा है, अच्छे से हो रहा है, उसने सारे उपवास से कर लिए, लिया था एक आसन से और उससे उत्कृष्ट अच्छे से पाल लिए। और किसी ने लिए उपवास से, अब उससे उपवास से क्या, उससे कह रहे एक आसन में नहीं हो पाया महाराज, शाम को पानी पीना पड़ेगा। एक बार तो खा लिया पेट भर के, पहले तो उपवास के लिए लिए थे कि कुछ नहीं खाएंगे, उसमें चलो एक बार खा लेना, एक बार से काम नहीं चलेगा महाराज, शाम को तो थोड़ा सा कुछ खाना पड़ेगा, रहने मतलब 2-3 बार ठूस लिए और फिर कह रहे हैं व्रत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो ये पुण्य नहीं है उसके पास, वो व्रत को पाल पाए, उसके अंदर वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम मिल नहीं पा रहा। वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम जिसका प्रबल होता है, वही व्यक्ति उपवास कर पाएगा, वही व्यक्ति भूख झेल पाएगा, वही व्यक्ति सर्दी गर्मी झेल पाएगा। जिसका वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम नहीं है, वो तो 2 घंटे भूखा रहा, 3 घंटे भूखा रहा, उसे सिर दर्द होने लगेगा। आज चाय नहीं पी तो सिर दर्द कर रहा है हमारा, कॉफ़ी नहीं मिली आज, चाय नहीं मिली, सिर दर्द करने लगता है उसका। पूरा दिन कुछ मत दो हमें, बस एक चाय पिला दो, बाकी कुछ नहीं किए, पूरा दिन निकल जाएगा। और वो पूरा दिन ऐसे, क्यों, इसका वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम कमजोर है। और यदि आपने पूर्व में तीर पुण्य किया होता तो ऐसा वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम मिलता कि 3 उपवास कर लिए तब भी चेहरे पर सल्ल नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, 3-3, 4-4 उपवास कर लेते हैं और चेहरे पर सल्ल नहीं आती बिल्कुल भी, पता नहीं चलता इनके उपवास चल रहा है। कई लोगों के तो पता नहीं चलता उपवास चल रहे हैं, 5 उपवास के बाद पता चलता है कि अच्छा 5 हो गए तुम्हारे, चेहरे से लग नहीं रहा 5 हो गए। और कोई कहते हैं एक उपवास आते हैं, ऐसा लगता है कहा ये कितने दिन से खाना नहीं खाया तुमने। एक दिन में ही ऐसी हालत हो जाती है उसकी जैसे कि मर सा गया हो बिल्कुल। और एक व्यक्ति 5-5 उपवास भी कर रहा है, तब भी नियमित पूजन करने आ रहा है, सामय कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कोई भी फर्क पड़ ही नहीं रहा, भागा दौड़ी कर रहा है, घर के काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और मस्त रहे। और एक ने एक उपवास करे, बस हमारी तो बस की नहीं है, बहुत तबीयत खराब हो गई। देखा करो सबको, इसका वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम बहुत कमजोर है। इसने भैया वृत्ति नहीं करी होगी कभी किसी की, इसलिए इसका वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम कमजोर है। इसने सेवा नहीं करी, इसलिए इसे वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम कमजोर मिला। इसलिए शरीर में ताकत नहीं है, इसका फोसा शरीर है, देखने में मोटा फूला दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कोई ताकत नहीं है। और व्यक्ति ऐसा लकड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो इतनी ताकत, 4-4 उपवास, 5-5 उपवास भी कर लेता है तो पता नहीं चल रहा। एक माँ मिली थी हमको आगे बिहार में इधर, वो 3-3 उपवास कर लेती थी, पता नहीं चलता, उसके चेहरे से लगते हैं 3 उपवास कर ली, तब भी ऐसी भागती थी फर्र से इधर फर्र से उधर, पता नहीं चलता, 3-3, 4-4 उपवास हो जाते थे उसके।
तो ऐसे लोग भी हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि शुभ कर्म है, इसी शुभ कर्म से रत्नत्रय को हम दृढ़ता से पाल सकते हैं, अच्छे से चर्या पाल सकते हैं। यदि शुभ कर्म का हमारे पास अगर द्रव्य संचय नहीं रखा होगा तो हम अपना रत्नत्रय भी पालन नहीं कर सकते। इसलिए शुभ कर्म भी परंपरा से मोक्ष का साधन है। मुनि लोग आहार क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? ये भोजन उनकी मोक्ष मार्ग का साधक है। परंपरा से भोजन करेंगे, आहार करेंगे तो आराम से सामयिक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो वो भोजन सहायक बना के नहीं बना, आहार सहायक नहीं बना। इसलिए श्रावक भी साधु की चर्या कराता है तो वह भी साधु के मोक्ष मार्ग का सहायक होता है। उसको भी पुण्य प्राप्त होता है साधु की परिचर्या कराने से। उससे भी जो साधु साधना करेगा, दिन भर व्रत तप जाप उस आदि करेगा, आपने अच्छे से परिचर्या कराई है, अपने बढ़िया से आहार कराया है, उनका निर्विकल्प पूरा दिन निकल रहा है, आप इसमें सहायक बने हो तो आपको भी उसका पुण्य मिलता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं साधु बनो नहीं बनो कोई बात नहीं, अगर सामर्थ्य तो साधु बनना चाहिए, और साधु नहीं बन रहे हो तो साधु की सेवा करते रहो। तो भी एक रत्नत्रय को पाल रहा है तो एक रत्नत्रय को पलवाने में सहायक बन रहा है। एक रत्नत्रय को पाल रहा है स्वयं और एक उसमें सहायक बन रहा है कि चलो समय पर आहार दे रहा है, व्यवस्थित आहार दे रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रह रहा है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो वे निर्विकल्प होकर निश्चिंत होकर अपनी साधना में लखें। एक साधना कर रहा है और एक उस साधना में सहयोग बन रहा है। इसलिए दोनों ही मोक्ष को मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, दोनों ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। एक मोक्ष मार्गी है और एक मोक्ष मार्गी का सहायक है। तो यहां कह रहे हैं कि शुभ क्रिया संसार सुख मात्र का ही कारण नहीं होती, परंतु परमार्थ मोक्ष मार्ग का भी कारण है ये शुभ क्रियाएं। इसलिए इस शुभ क्रियाओं में अशुभ को छोड़कर शुभ में लगे रहो। साधक की परमार्थ शून्य क्रियाएं कर्म निजा का साधन नहीं बनती। बस इतना ध्यान रखना कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साधु बन पाओ नहीं बन पाओ, साधु सेवा करते रहो, लेकिन सेवा करते करते लक्ष्य होना चाहिए, हे भगवान एक क्षण कब आए जब मैं भी साधु बनूं। आचार्य कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के पास नहीं आना चाहिए, भगवान की भक्ति ना करना पड़े इसलिए भगवान के पास आना चाहिए। ये मांगना चाहिए भगवान अब आपकी भक्ति मुझे ना करना पड़े, ऐसा मेरी पर्याय प्राप्त हो, मुझे ऐसी पर्याय प्राप्त हो जिससे मुझे भक्ति करना ही नहीं पड़े, मैं खुद ही भगवान बन जाऊं। मैं कब तक आपकी भक्ति करूंगा, कब तक आपकी पूजा करूंगा, मैं स्वयं पूज्य कब बनूंगा। हम कब तक भगवान को पूछते रहें, कब तक साधुओं को पूछते रहेंगे। ऐसा भाव बनाओ अब पूजना भी बंद हो जाए, मैं खुद ही पूज्य बनूं। ऐसे परिणाम क्यों नहीं आ रहा है मेरे? जब मुझे लग रहा है कि सामने वाला श्रेष्ठ है तो फिर मेरे परिणाम ऐसे क्यों नहीं आते कि मुझे भी ऐसा ही श्रेष्ठ बनना है, मुझे भी ऐसा ही पद चाहिए जो पद पूजनीय हो, सम्मानीय हो। और जगह तो कंपटीशन करते हो, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए ये। इधर क्यों नहीं होते भाव तुम्हारे कंपटीशन के कि मुझे भी यही पद चाहिए। ईर्ष्या करना है तो साधुओं से करो ना, ईर्ष्या करना है तो साधुओं से करो कि आपके बड़े मजे हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, सब हाथों हाथों मिलता है, हम भी ऐसे ही करेंगे, हमें भी सब हाथों हाथों चाहिए। जैसे दूसरे चीज़ से करते हमारे पास इतना पैसा है, हमें भी इतना पैसा हो जाए, हमारे पास इतना पैसा हो जाए, हमारे पास भी ऐसा घर हो जाए, हमारे पास भी इतने नौकर चाकर हो जाए, हमारे पास ऐसी गोदान हो जाए, दुकान हो जाए। ऐसी इसे दूसरों से करते हैं, ऐसी इसे करो ना कि जैसे आप बैठे ऐसे हम भी बैठेंगे, हमें भी यही स्थान चाहिए, हमको भी ऐसा ही बनना है। करो, प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है तो करो। तो आचार्यगण कह रहे हैं परमार्थ शून्य क्रियाएं कर्म निद्रा का कारण नहीं बनती हैं। चाहे
चाहे वे कितनी भी तपस्या करे, व्रत संयम पालन करे, बिना भाव संयम के फलवती नहीं होती हैं। कहाँ भी गया है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या, जो क्रिया भाव शून्य है वह विशिष्ट फलदायी नहीं होती है। इसलिए भाव सहित क्रिया बहुत आवश्यक है। क्रिया में भाव होना बहुत आवश्यक है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने भी समय सार में कहा है, जो ज्ञान रूप आत्मा में तो स्थिर नहीं है किंतु तप कर रहा है तथा व्रतों को धारण करता है, उन सब तप और व्रत को सर्वज्ञ देखने अज्ञान तप और अज्ञान व्रत का। आप सोचो, जब साधु के लिए कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान अपनी आत्मा की भावना नहीं है, आत्म कल्याण में आत्म स्वरूप को जिसने नहीं जाना है और वो व्रत और तप में लीन लगा हुआ है, तो उसके व्रत तप भी अज्ञान हैं, यानी मिथ्या ही हैं, कोई कार्यकारी नहीं है। बस स्वर्ग से संसार, संसार से स्वर्ग, कर्म निर्जा के कारण नहीं बनेंगे। अलग अलग पुण्य होता है ना, तो कर्म निर्जा वाला पुण्य भिन्न होता है। आपका पुण्य भी है, हमारा पुण्य भी है, दोनों का पुण्य चल रहा है। आपका ही पुण्योदय चल रहा है, हमारा पुण्य। आपके पुण्योदय में आपको कह रहा है नई गाड़ी खरीदनी है, नई मकान खरीदना है, नई साड़ी खरीदनी है, आपका पुण्य कह रहा है। आपका पुण्य भोगों की ओर बढ़ा रहा है, पुराण पुण्य नहीं, अब इसको और छोड़ दो, अब इसको और छोड़ दो। तुम कह रहे इसको और ले लो, इसको और ले लो, इसको और ले लो। तुम्हारा पुण्य क्या कर रहा है, अब एक गहना और खरीद लो, एक अंगूठी और खरीद लो, एक साड़ी और खरीद लो, एक चैन और खरीद लो, एक माला और सोने की और खरीद लो। और यहाँ कह रहे हैं चलो अब ये भी छोड़ दो, अब ये भी अपन रखते थे, अब इसका भी त्याग करते थे। इतने दिन तक इसको उपयोग किया, अब इसको भी छोड़ देते हैं। अब इसका भी उपयोग नहीं है ना, बहुत दिन हो गए और उपयोग हो नहीं रहा, चलो इसको भी छोड़ते हैं। यहाँ पर एक पुण्य छोड़ने को प्रेरित कर रहा है और वो तुम्हारा पुण्य ग्रहण करने को प्रेरित कर रहा है। दोनों का पुण्य है। तुम्हारा जो पुण्य है वो कर्म निर्जरा का कारण, कर्म बंध का कारण बन रहा है, और हमारा जो पुण्य है वो कर्म निर्जरा का कारण बन रहा है। पुण्य दोनों का ही चल रहा है। पुण्य आपका भी चल रहा है राकेश, और पुण्य हमारा भी चल रहा है। तुम्हारा पुण्य कर्म बंध का कारण बन रहा है, हमारा पुण्य कर्म निर्जरा का पालन कर रहा है। तुम भी भोजन करते हो, पेट भरते हो, हम भी आहार करते हैं, पेट भरते हैं, कोई अंतर नहीं। वही गेहूं की रोटी तुम खा रहे हो, वही गेहूं की रोटी हम खा रहे हैं, वही साग सब्जी आप खा रहे हो, वही हम खा रहे हैं, वही मीठा आप खाते हो, वही हम खाते हैं, वही फल फ्रूट आप खाते हो, वही हम खाते हो। लेकिन आप खा रहे तो कर्म का बंध है, और हम खा रहे तो कर्म की निर्जरा है। आप उसी सामग्री को खा रहे हो तो कर्म का बंध है, और हम खा रहे हैं तो कर्म की निर्जरा है। लो, आप खाओ तो बंद और हम खाएं तो निर्जरा। आप भी मल का क्षेपण कर रहे हो, हम भी मल का क्षेपण करते हैं, हर व्यक्ति अपने पेट का मल का क्षेपण करते हैं। आप मल का क्षेपण करके आते हो तो कर्म का बंध होता है, और हम मल का क्षेपण करते हो कर्म की निर्जरा होती है। आप भी सोते हो, हम भी सोते हैं। आप सोते हो तो कर्म का बंध होता है, हम सोएंगे तो कर्म की निर्जरा होगी। कितना अंतर है। हर क्रिया जो आप कर रहे हो वही क्रिया हम भी पैदल चल रहे हैं, आप भी पैदल चल रहे हो, लेकिन आपके चलने से कर्म का बंध है, हमारे चलने में कर्म की निर्जरा है। कारण बस अंतर इतना है, आपके उपयोग में प्रमाद है और हमारे उपयोग में अप्रमाद है। आपको ध्यान नहीं है चलते समय कि जीव हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, जीवों पर पैर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपके उपयोग में ये बात नहीं है, और हमारे चलते समय उपयोग में ये बात है कि नीचे देख के चलना है, कोई जीव पे पैर ना पड़ जाए। इतना सही है बस। आप भोजन कर रहे हो तो आपके उपयोग में नहीं है कि कोई इसमें जीभ है कि नहीं है, बाल है कि शोधन करके खाएं कि नहीं खाएं, ये आपके उपयोग नहीं। बस आ गया और आप खाना शुरू कर दिए सीधे सीधे। आप देख ही नहीं रहे कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं, एक बार देख तो लूँ शोधन। और हम लेते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हमारे दिमाग में बना हुआ है कुछ होगा तो तुरंत छोड़ना है, कुछ होगा तो देख के खाना है, कुछ होगा तो तुरंत छोड़ना है। पूरे समय उपयोग में बना है, और हम एक एक ग्रास को खा तो रहे हैं, लेकिन साथ में नज़र पड़ी है कुछ दिख जाएगा ना तो तुरंत छोड़ना है अपन को। कुछ दिख जाएगा तो तुरंत अंतराय करना है। ये उपयोग में बना हुआ है पूरे समय। और आपके समय तो बस खा के नहीं, आपको दुकान जाना है, खा के आपको दूसरा काम करना है, ये उपयोग में है। लेकिन ये उपयोग में नहीं है कि भोजन में कोई कीड़ा, जीव, चींटी मीटी कुछ भी आ गया तो मुझे देखकर खाना है, कोई बाल आए तो मुझे हटाना है, देख के खाना। ये आपके उपयोग में नहीं है।
बस उपयोग की चर्चा चल रही, देखो तो बाकी क्रियाएं एक सी हो रही हैं। आप मल क्षेपण करने गए, आपको कोई मतलब नहीं, आप तो बैठे और सीधा फ्लैश चले गए, लेकिन यहाँ मल क्षेपण करने से नीचे देखते हैं जीभ तो चींटियां तो नहीं चल रही, कोई पेट का मल निकलेगा तो जीभ के ऊपर तो नहीं गिरेगा किसी, कहीं चींटियां तो नहीं चल रही, बस हम देखकर मल का क्षेपण कर रहे हैं, आप बिना देखे मल का क्षेपण कर रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है। इतना से ही तो चल रहा है, बाकी तो देखो क्रियाएं सब हैं। आप भी सो रहे, हम भी सो रहे, आप सीधा गद्दा बिछा हुआ जाते हो, फट से सो जाते हो, ये भी नहीं देखते चादर के नीचे कोई चींटी तो नहीं है, तकिया के नीचे कोई छिपकली तो नहीं जा गई, कोई कॉकरोच तो नहीं आया, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कुछ आ तो नहीं गया, क्योंकि वो तो किसी भी जीव घुस सकता है ना, कोई तो तुमसे बोल के तो नहीं सके घुसेगा अंदर के, हम तकिया के नीचे जा रहे हैं, तुम सिर मत रखना इस पर, सोना नहीं, तो छिपकली आपको बोर्ड लगा दे बाहर, डू नॉट डिस्टर्ब कर, तुम भैया उसे पहले जगाओ, हम आप सोने आए हैं, घुस सकती है और आप धड़ाम से सो जाओ, जीव नीचे अंदर आ गया, पता नहीं चल रहा आपको तो। और यहीं साधु जब सोता है तो अपनी चटाई है कुछ भी निकालता है, पहले मार्जन करता है कोई जीव तो नहीं है, फिर बिछाएगा, फिर सोएगा, तो उसके उपयोग में है कि जीव की हिंसा ना हो, बस सो तो वो भी रहे, सो तो आप भी रहे, नींद आप भी उतने घंटे ले रहे, नहीं वो भी उतने घंटे, बस उनके उपयोग में क्या है कि हम सो रहे हैं तो नीचे कोई जीव तो नहीं है, एक बार देख लें, मार्जन कर लें, अपनी पीछे से मार्जन किया और चिटाई बिछाई और सो गए, और आप भी सो गए, बस आप सीधे सो गए जाके, और वो आप भी बैठे, हम भी बैठे, हम नीचे देखे कोई जीव तो नहीं है, मार्जन की बैठ गए, और आप चिटाई पर धमक से बैठ गए, धम। हर चीज जो आप हुरकी हो रही वही चीज हमारी है, बस अंतर इतना है, आप कर बंद के हेतु में सहयोगी है, हम कर निर्जरा में। क्यों? हमारे हर समय उपयोग में है कि कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही है। आप भी बोल रहे हो, हम भी बोल रहे हैं, बस हम यही सोचते रहते हैं कहीं कोई को बुरा ना लग जाए, कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे कि भी जीव का हृदय का घात हो, तो सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, चाहे प्रवचन भी करते हैं तब भी ऐसा लगता है कोई हम कुछ बोलें तो किसी को ऐसा ना चुभ जाए, तो इस तरह से शब्द उपयोग करें जो सीधे ना चुभे, क्योंकि काने को काना ना कहियो, कानो जो है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। तो शब्दों को उस तरह से उपयोग करना होता है, क्योंकि ये शब्द बहुत कीमती हैं, बहुत बहुमूल्य होते हैं, तो ये बोलते समय याद रखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना उसका सामने वाले को छुप जाए और बुरा लग जाए या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए हमारे कारण से। तो बस ये उपयोग में रह रहा है कि इसके भाव हिंसा ना हो, इसके भाव हिंसा ना हो। ये बस एक कुम्भकार भी चोट मारता है और एक सामान्य व्यक्ति भी चोट मारता है घड़े पे, लेकिन कुम्भकार बस अंदर हाथ लगा के चोट मार रहा है जिससे कि टूटे नहीं, और दूसरा बाहर से सीधी मार रहा है, वो तो टूट के टुकड़ा हो गए, पता नहीं उसे मतलब ही नहीं है। तो बस यही अंतर है, बोल आप भी रहे, बोल हम भी रहे, लेकिन हमारा बोलने में हमेशा भाषा समिति उपयोग में रहती है, हित मित प्रिय वचन बोलना है, हित मित प्रिय वचन बोलना है, ये दिमाग में चलता रहता है। तो हमारा तो भी भाषा समिति है, आपकी कौन सी समिति है? नहीं है, इसलिए आपको करूँ का बंधु। तो सारी चीज़ जो है समांतरांतर होने पर भी एक उपयोग की दृष्टि की धारा बदलने से सब चीज़ बदल जाती हैं। यहीं आचार्य बन यही बात को कह रहे थे कि जो व्रत नियमों को धारण करके उसी प्रकार शील तप को करते हैं, परंतु परमाणुभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा से बाहर हैं, उनके स्वरूप का ज्ञान व सिद्धांत जिनमें नहीं है, वे निर्वाण मोक्ष को नहीं पाते हैं। यहाँ आचार्य उनका उद्देश्य व्रत शील संयम को पृथक करने का नहीं है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य क्रियाओं में संलग्न ही ना रहना, भाव क्रियाओं पर भी ध्यान देना। आपका आचार्य कहना पूजन पाठ नहीं छुड़ाना चाहते, व्रत नियम नहीं छुड़ाना चाहते, आचार्य ये कहना चाहते हैं द्रव्य क्रियाओं में ही मात्र संलग्न मत बने रहना। नहीं तुम दिव्य क्रियाओं से समझो कि हमने अब पूजन कर लिया, हमने अभिषेक कर लिया, हमने पाठ कर लिया, हो गया आज का धर्म हमारा। इसमें मत अटके रहना, भाव संयम पर भी ध्यान देना, भाव क्रिया पर भी ध्यान देना, परिणामों पर भी ध्यान देना। परिणाम हमारे क्या चल रहे हैं, रोज़ हमारे कलुषित परिणाम होते हैं,
मंदिर आते सी घर में अच्छे रहेंगे, वो मंदिर आए सो कलुष होने लगते हैं। तब भाव देखो, घर में अच्छे से बात कर रहे हो लेकिन मंदिर में टेढ़ा मुँह करके बात कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे, किसी से अच्छे से ढंग से बोल ही नहीं रहे। घर में तो बेटे से, बेटे की माँ से वो चार सुना भी देता है तो चुपचाप सुन के रह जाते हैं, और यहाँ कोई एक शब्द बोल देता है, ए क्या बोल रहा है हमसे, ऐसा सुना देते हो। घर में सब सुन के रह जाओगे, सब चुपचाप सुन के रह जाओगे, और यहाँ कोई कुछ बोल दे थोड़ा सा, फिर देखो कैसा रूप दिखाते हो। तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान दो कि हमारी द्रव्य क्रियाओं के साथ हमारी भाव क्रियाएं कितनी प्रवृत्त हो रही हैं। बस जिसने इसको समझ लिया बस वही अपना कल्याण कर पाएगा। आपका समय कल फिर आओगे, फिर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। कल विकास हमसे प्रश्न पूछ रहा था, मार्जन करते समय यदि लोगों को दर्शन ना हो तो क्या कर्म का बंध हमको होगा? तो सुनो विकास जी, ऐसा है, पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी सामने से मार्जन नहीं करना चाहिए, साइड से करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा किसी के दर्शन में बाधा ना है। अब हम साइड से भी कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि कहीं से कोई बाधा आ रही है, अब इतनी क्रिया करने में कहीं ना कहीं तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। और कुछ लोगों की आदत होती है बिल्कुल अपने स्थान से हिलने नहीं चाहते, अपने जैसे शांति धारा भी होती ना, तो उन्हें तो अपना स्थान पकड़ के बैठ गए, ये तुम सरको, ये नहीं कि यहाँ से दिख रहा तो वहाँ से आके देख लें, वो नहीं करते कुछ लोग, वो उन्हीं को सरकाएंगे, तो फिर उनका ही गलती है। आपने स्थान छोड़ा है दर्शन करने के लिए, और फिर भी व्यक्ति उस स्थान से दर्शन ना करके उस स्थान से करना चाहता है जिस स्थान से भाई आप खड़े हो, तो फिर उसको आपको कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन आप स्थान ही नहीं छोड़ रहे, आप पूरे ही ढाक के खड़े हो जाते हो। चार लोग ऐसे खड़े हो जाते हो भगवान को तुम्हारे अलावा कोई और देख ही नहीं सके। जैसे वैष्णव परंपरा में होती ना, तो भगवान को नमन करा से पट बंद कर देते हैं, बाद में पट खोलेंगे जब भगवान तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही तुम करे भैया मार्जन कर आके हो जाए, फिर भगवान तैयार तब करते रहने दर्शन जब तक खड़े रहो, तो आपको बिल्कुल ज्ञान अंतराय कर्म का, आवरण कर्म का दोष लगेगा, दक्षिणावर्णी कर्म का दोष लगेगा। और यदि आप साइड से कर रहे हैं और आपने जगह छोड़ के रखी है, ये स्थान से आप भगवान के दर्शन करो, सामने से आपने किसी प्रकार की बाधा करके नहीं रखी, और साइड से आप आराम से भगवान का मार्जन कर रहे हो, फिर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा आपको। और साइड वाला कहता है मुझे नहीं दिखते तो इसलिए तुम्हें लगेगा, तो फिर उसकी गलती है। सामने स्थान है, आप वहाँ से आके दर्शन कर लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वो यदि अपने स्थान से हमारे स्थान से दर्शन हो और हमें उठने ना पड़े, फिर ये उसका दोष है। इसलिए कभी भी अभिषेक करो तो साइड से करो, मार्जन करो तो साइड से करो, जिससे कि आने वाले दर्शनार्थियों को हमारे कारण से दर्शन में बाधा ना है, तो आपको किसी प्रकार का कर्म का बंध नहीं होगा। और यहाँ यदि आप सभी लोग एक साथ अभिषेक करके एक साथ सब लोग वेदी पे खड़े हो गए, और छोटे से भगवान हैं, छोटी सी वेदी है, आपके खड़े होने से सब ढक जाता है, तो नियम से कर्म दक्षिणावर्णी कर्म का बंध बनेगा। इसलिए कोई भी पूजा करो, कहीं भी अभिषेक करो, कहीं भी मार्जन करो, चाहे नीचे की वेदी करो, चाहे बीच की वेदी करो, चाहे ऊपर की वेदी करो, साइड होके करो। इतना विवेक खुद रखो कि मैं ऐसी जगह तो नहीं खड़ा कि किसी कारण से किसी को बाधा हो रही है। अभिषेक शांति धारा चल रहा है और आप यदि उसमें दर्शन करने आए तो 2 मिनट रुक जाओ वहीं पर गेट पर। और आपको क्या होता है, जब अभिषेक चल रहा होता है, शांति धारा चली, तभी आपको आके वहीं खड़ा होना है, और वहीं आपको अभी तो 2 मिनट में चले जाते उस दिन, और उस समय और 5 मिनट लगाओ और अच्छे से, और ले एक नहीं 4 अगले, आने वाले सब लोगों को परेशानी हो रही है और तुम आके वहीं खड़े हो गए, ये तुमको पक्का कर्म का बंध होगा। उस समय आपका विवेक काम क्या करना चाहिए था, अभी शांति धारा चल रही है, मेरे एक आने से सबका उपयोग बदल जाएगा। जो सबका उपयोग शांति धारा में चल रहा था, भगवान को देखने चल रहा, मेरे आने से सबका उपयोग चेंज हो जाएगा और सबके उपयोग में अंतराय कर्म पड़ेगा, उस सबका आसरा बंद उसी व्यक्ति को होगा, क्योंकि उसने सबके शुभ उपयोग को डांका डाल दिया।
सबके शुभ में, क्योंकि एक के आने से क्या होता है, सब एकदम अरे खड़ा हो गया, ध्यान बढ़ जाता है। तो इसलिए जब कभी अभिषेक शांति धारा चल रहा और आप बाद में आए तो पीछे खड़े रहो जब तक अभिषेक हो जाएगा, और जब सबका उपयोग बदल जाएगा फिर हम आ जाएंगे अंदर। अभी सबका उपयोग एक चित्त है, कोई को नहीं पता तुम आए हो, तुम पीछे खड़े हो, ना कोई ये चाहता कि तुम अब बीच में आओ। सब यही चाहते हैं बाद में आके कर लेना, और करोगे बाद में ही सब होना ही है। तो इसलिए बाद में बहुत से लोगों की आदत बहुत खराब होती है। शांति धारा चल रही कार्यक्रम, तब भी परिक्रम लगाने होते हैं, उस समय वो करना है, घंटी बजाना है। प्रवचन चल रहे हो कभी घंटी मत बजाओ, शांति से बैठ जाओ। प्रवचन चल रहे हैं उस समय चुपचाप बैठ जाओ, ज़्यादा एक्टिविटीज़ मत करो। ज़्यादा एक्टिविटीज़ करोगे तो लोगों का ज्ञान का जो चल रहा था, प्रवाह फ्लो चल रहा था, वो भटक जाएगा और तुमको ज्ञान में बाधा डालने का अंतराय पड़ेगा। इसलिए तो आचार्य कह रहे हैं सभा में पहले से आके बैठा करो, पहले से आके आ जाओ कि हम पहले से रहेंगे, बीच सभा में नहीं आएंगे तो कम से कम हमको ज्ञान हो। और आज बीच समय आना ही पड़े तो ऐसे आओ, बिल्कुल आके बैठ जाओ। अब तुम ऐसे एक तो आखिरी में आए और ऐसी जगह जाके घुस रहे हो जहाँ जगह ही नहीं है, और फिर सबको सरकार है, फिर सबको कह रहे हो ये सड़क 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 सड़क, उसके चक्कर में सब परेशान हो रहे हैं। ऐसे आओ चुपचाप की ऐसी जगह बैठो जहाँ कोई को आपको ना सरकने के लिए बैठना बोलना पड़े, ना उठने के लिए, ना चुपचाप आगे जहाँ जगह दिख रही है चुपचाप धीरे से एनालिसिस कर लो, बाहर करे कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ है, यहाँ पर बैठने से किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा और शांति से बैठ जाएंगे। वहाँ आके चुपचाप बैठ जाओ, चाहे वो जगह आगे हो चाहे वो पीछे हो। ये मत समझो आप लोगों को बहुत शर्म आती है आगे बैठने में, जैसे कि पता नहीं कोई प्रश्न तो नहीं पूछ लेंगे महाराज, आगे खाली पड़ी रहती है और पीछे घुसते हो तो ध्यान रखना जो पीछे घुसता है हमेशा पीछे ही रहेगा, फिर वो कभी आगे नहीं आ सकता। आगे की बेंचों पर वही बच्चे बैठ पाते हैं जो भविष्य के होनहार स्टूडेंट होते हैं। खाली पड़ी रहेगी लेकिन आगे बेंच पे जो मस्ती करने वाले और जो पढ़ने वाले नहीं, वो पीछे ही ढूंढेंगे कोना, आगे नहीं ढूंढेंगे। इसलिए आगे बैठो, आगे बैठने से ज्ञान ज़्यादा जल्दी पास में हमारे रहता है, क्योंकि हमको इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम निगाह में रहते हैं, गुरु की निगाह में रहते हैं, तो हमारे को पूरा उपयोग रहता है। भैया शांति से बैठो, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, अभी कुछ बात नहीं करना, तो पूरा उपयोग हमारा एक जगह रहता है, तो ज्ञान भी सीधा आता है। और पीछे बैठने पर किसी ने कुछ पूछा तो हम तुरंत उसको उत्तर दे देते हैं, क्यों, हम तो पीछे बैठे, कौन देख रहा है हमको, क्या पता चल रहा है, क्या ही पता चल रहा है। तो कोई ने हमको कुछ पूछा और हम तुरंत उसको उत्तर देना, इतने में कोई बात थी वो मिस हो गई। इसलिए जितना हो सके सामने आके बैठो, पास में बैठो, तो आपको उतना अच्छा आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश होगा। आज आपका समय हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिन्हों चलेंगे माला फेरेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः,
ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। आप लोग नहीं हुई क्या माला? ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। समय